तो आज की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और तो मैं आपको करा चुका हूँ इसे। तीनों हैं, आप तीनों हो। ठीक है, किस चीज़ का एक्सेस? अच्छा जी, दे दिया रिकॉर्डिंग का। मैंक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका क्या कहते फ़ोन से कनेक्टेड हो ना, आपको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो आप इनसे ले लेना, ठीक है, रूपाली और से ले लेना। फिर से भेज। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिकॉर्ड के लिए अलाउड कर रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग फिर दोबारा आया होगा आपके पास। हाँ, अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाउ सो मैं ना क्या कहते हैं आपके इस पे नहीं जाऊंगा कैलेंडर पे। कैलेंडर तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। कैलेंडर सिंपल भी है, कैलेंडर तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सी देखो, हम हॉलिडे कैलेंडर जब बनाते हैं तो वी हैव टू ऑप्शन, वन इज पब्लिक हॉलिडे एंड सेकंड इज हॉलिडे कैलेंडर। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट हॉलीडेज। ओके, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन, अब आ रही है मेरी वॉइस? वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। क्यों? कल तो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही थी ना, क्या नाम है? रूपाली। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ, तो सबसे पहले हमें हॉलीडेज क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हॉलीडेज क्रिएट करने के लिए मेरे पास 5 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। वन इज फिक्स डेट हॉलीडे, सेकंड इज फिक्स डे फ्रॉम अ डेट एंड डिस्टेंस टू ईस्टर एंड ईस्टर संडे एंड फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे। तो फिक्स डेट हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो कोई हॉलीडे कैलेंडर होता है, जो हॉलीडे होता है वो फिक्स डेट को पड़ता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, ओके, 1 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो इस तरह के जो हॉलीडे होते हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है ना। ये कभी इधर उधर मूव नहीं होते, हमेशा उसी दिन पे होंगे। तो इस तरह के अगर हॉलीडे हमें क्रिएट करने होते हैं तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये जो है दैट इज तो ना विद अ फिक्स डे फ्रॉम अ डेट। मतलब जैसे कि आप क्लाइंट बोलता है कि इस डेट के बाद जो ये डे आएगा, जैसे आपका बोलता है कि 1 मई के बाद जो पहला फ्राइडे आएगा दैट इज माई दिस हॉलीडे। ओके, इस तरह के जो हॉलीडे होते हैं वो हम इस वाले सेक्शन में क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड ईस्टर संडे एंड डिस्टेंस टू ईस्टर इज ना, कई फेस्टिवल क्रिश्चियनिटी में ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं ईस्टर के ऊपर। ईस्टर से 60 डे बाद ये फेस्टिवल होगा, ईस्टर से 15 दिन पहले ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे 2 दिन पहले गुड फ्राइडे होगा, तो आप क्या कहते हैं ये इस तरह के जो हॉलीडे होंगे आप यहाँ पर डेट चूज करके बनाओगे। ईस्टर संडे को जस्ट डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पर कोई डेट नहीं डालनी पड़ती। और इनको छोड़ के बाकी जितने भी हॉलीडे हैं जो फ्लोट करते हैं, मतलब उनका कोई फिक्स डेट नहीं होती है। वो कभी इस साल जैसे दिवाली हो गई, हमारी होली हो गई, रक्षाबंधन हो गए, ये तो ऐसे भी हो गए हैं कि 1-2 दिन पड़ते हैं। जैसे आधी दिवाली हमारी आज, मतलब आधी रक्षाबंधन हमारा आज है, आधा रक्षाबंधन हमारा कल है। ठीक है, तो इस तरह के हॉलीडे जो फ्लोट करते रहते हैं, जैसे इस साल अगर 25 तारीख को है, 25 नवंबर को, अगले साल 2 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो इस तरह के हॉलीडे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं फ्लोटिंग पब्लिक हॉलीडे के। जब हम ये सारे हॉलीडे क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हमें वापस जाना होता है और इस वाले ऑप्शन पे हॉलीडे कैलेंडर पे हम जाते हैं। हॉलीडे कैलेंडर के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हॉलीडे कैलेंडर क्रिएट करोगे और आप जो भी हॉलीडे कैलेंडर क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आप अपनी जितने भी हॉलीडेज हैं आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, वही। ठीक है, और ये आपके कैलेंडर का ड्यूरेशन है, कितने साल का आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ से हॉलीडे सिलेक्ट करने, जो जो हॉलीडे आपको चाहिए। सपोज करो कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नाउ ये चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ग्रीन टिक में क्लिक नहीं करोगे, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन पब्लिक हॉलीडेज। आपके इस कैलेंडर पे ये हॉलीडे असाइन हो जाएंगे। अब हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हमारे क्लाइंट की मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोलकाता में कुछ हॉलीडे ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। मुंबई में जैसे आज गणेश चतुर्थी है तो आज हॉलीडे होगी, ठीक है।
बट नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और ये नीचे हैं सारे, अब ये इसको गणेश चतुर्थी के दिन छुट्टी नहीं होती। हाँ, वी सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, बट हमारी छुट्टी नहीं है, वी आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, ठीक है ना, हम काम करते हैं। तो अब मेरे 4 लोकेशन हैं, चारों के अलग-अलग हॉलिडे कैलेंडर हैं। तो आपको हॉलिडेज़ तो एक ही बार बनाने हैं, बट उन हॉलिडे को आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कैलेंडर के लिए आप असाइन कर सकते हो। जैसे ये हॉलिडे कैलेंडर मैंने बनाया मुंबई के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपका 26 जनवरी, 15 ऑफ अगस्त ये तो डालूँगा जो कॉमन है। बट कुछ ऐसे फेस्टिवल डालूँगा जो मुंबई में ही होते हैं, ठीक है ना? तो वो मैं जैसे गणेश चतुर्थी यहाँ पर डाल दिया। गुजरात में जैसे कि दुर्गा पूजा में ये बहुत सारा क्या कहते हैं, वो उनका नवरात्र में ये डांडिया वगैरह ना काफ़ी सारा करते हैं, तो वो हॉलिडे वहाँ पर डाल दिया। तो जो भी उनकी स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से वो भी हम असाइन कर देंगे और फिर इस कैलेंडर को उस लोकेशन से टैग करेंगे, ताकि उस लोकेशन पे जो जो एम्प्लॉय हायर हुआ है उसको वो लीव के लिए, उस वाले लीव के लिए, उस वाले फेस्टिवल के लिए वो लीव एंटाइटल्ड हो। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया ना? नाउ तो लेट्स से मैंने सेव कर दिया। हाँ मयंक बोलो। मयंक बोलो। हाँ, वो आप ऐसे करते रहो, आप म्यूट पे रख लो। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, मयंक यही बोल रहा है कि क्या कहते हैं, आप लोग म्यूट पे रखो, सिर्फ मैं बोलूंगा, और क्या कहते हैं, जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पर आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो विक्की आप भी कर लो। ना, ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखो, हमारी कंपनीज में मल्टीपल काइंड ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि शिफ्ट्स होती हैं और ब्रेक्स होते हैं, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, हमें ना सेग्रीगेशन करने के लिए, लेट्स से मेरी कंपनी में दो तीन क्या कहते हैं डिवीज़न है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उनके लिए मैं अपनी कैटेगरीज बनाऊँगा। जैसे मैंने न्यू एंट्रीज में क्लिक किया, लेट्स से लेट मी चेक विच नंबर इज फ्री। तो लेट्स से 51 फ्री है यहाँ पर, ठीक है ना, एक 51 फ्री है। 51 के बाद आपका यहाँ पर आप 53 भी फ्री है, 54 भी फ्री है, 55 भी फ्री है। तो मैं दो कैटेगरी बना लेता हूँ यहाँ से, न्यू एंट्री, वन इज 55, ओके, 55 एंड वन इज 56। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपका क्लाइंट बोलता है कि यार आप जो हमारा नॉर्थ लोकेशन है उनका अलग से बनाओ, या फिर जो मेरे सब डिवीज़न है फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग से बनाओ। तो आप भी ना, अगर आप चाहते हो तो उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप कोई शिफ्ट्स बनाओगे, जब भी आप कोई ब्रेक बनाओगे, उनको पर्टिकुलर आपको एक ग्रुपिंग देनी पड़ेगी, और वो ग्रुपिंग जिस भी लोकेशन में, सब लोकेशन पे असाइंड होगी, तो उसी पे ही वो शिफ्ट्स अवेलेबल होंगे, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो लेट्स से सेव इट नाउ। इसके बाद हमको क्या करना होता है, जो हमारे पर्सनल सब एरियाज होते हैं उनको ये असाइन करना होता है। तो कंट्री इंडिया, एंटर, यहाँ पर हमें अपनी लोकेशंस ढूंढनी पड़ेंगी। तो अब हमारे तो यहाँ पर आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं होगा इतने दिन से कंपनी। आपने विकी कुछ परसेंट सब एरिया बनाए हैं विकी? हाँ विक्की, मैं बोल रहा हूँ कि आपको आईडी मिली थी, आपने क्या कहते हैं वो बनाया कोई इंटरफेस स्ट्रक्चर जिसमें अपने पर्सनल सब एरिया, पर्सनल एरिया बनाया हो, कॉन्फ़िगर किया हो सिस्टम के अंदर? तो चलो हम ये देख लेते हैं, फिर ये इसका ही देख लेते हैं। जैसे इस बंदे ने एबीसी कॉर्प बनाया है, इसने चार, इसने सब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं इसके अंदर, इसने सब लोकेशन नहीं बनाई।
तो अच्छा भी है। लेट्स से कि क्योंकि किसी किसी टाइम पे हम क्या कहते हैं ये डिपार्टमेंट भी बना देते हैं, नॉर्मली डिपार्टमेंट नहीं होते, नॉर्मल सब लोकेशंस होती हैं। बट ऐसा हार्डकोर मैंडेट नहीं है कि पर्सनल सब एरिया के अंदर हम क्या कहते हैं हम लोकेशन, क्योंकि अगर क्लाइंट बोले कि भाई मेरे नोएडा में एक ही लोकेशन है, ठीक है, तो फिर एक लोकेशन के सब एरिया क्यों बनाओगे? तो क्या करोगे, हम उसके डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे इसका देख के चलें, इसने 1050 अपनी लोकेशन बनाई है एबीसी कॉर्प। अब ये लोकेशन नोएडा है जो भी इसने दी हो, उसके अंदर इसके ये 4 डिफरेंट डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वन इज कॉर्पोरेट, वन इज फाइनेंस, वन इज एचआर एंड वन इज एसएसजी। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि 55 जो ग्रुपिंग है दैट इज फॉर माय 3 डिपार्टमेंट, एंड फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव 56। तो क्या किया हमने, हमने इन 3 डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट इन 3 डिपार्टमेंट को अलग कैटेगरी में बांट दिया 55। अब 55 ग्रुपिंग के संग जितनी भी शिफ्ट्स बनेंगी, जितने भी ब्रेक्स बनेंगे, वो सारे इनके अंदर जो एम्प्लॉयज होंगे उन्हीं को ही मिलेंगे। एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अलग से बना सकते हैं शिफ्ट्स एंड और सारी चीजें। क्लियर? नाउ से इसके बाद अब म्यूट कर लो, बोला तो किसी ने नहीं, पीछे से साउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ये ग्रुपिंग हमने डिसाइड कर ली कि मेरे को 2 ग्रुपिंग चाहिए। एक मेरी 3 डिपार्टमेंट पे है दैट इज फाइनेंस, कॉर्पोरेट एंड एचआर, एंड वन इज फॉर माय सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। ओके, नाउ अब उसी के बेस पे मेरे को अपने डेली वर्क शेड्यूल क्रिएट करने हैं। सपोज ये मैं यहाँ आ गया डिफाइन ब्रेक शेड्यूल्स पे आप पे, और मेरे को ब्रेक्स बनाने हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन ब्रेक शेड्यूल्स, अब मैं यहाँ पर न्यू एंट्री में क्लिक करूंगा तो मैं दो दो ब्रेक्स बना लेता हूँ। जैसे ग्रुपिंग 55 के लिए पहले हम बना लेते हैं 55 55 55, ओके 55, एंड ब्रेक इज लेट्स से नॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड दिस इज फॉर रोटेशन। तो 1 1 2 3 3 एंड here 1। ओके, तो मैंने बोला 55 में मेरी शिफ्ट जो हैं ये 3 शिफ्ट चलती हैं, और 3 शिफ्ट के मेरे अलग अलग ब्रेक हैं, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल ब्रेक में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो ब्रेक स्टार्ट हो रहा है दैट इज 1300 आवर्स पे स्टार्ट हो रहा है, एंड 1400 आवर्स पे ये फिनिश हो रहा है, ठीक है। मेरे पास एक एक शिफ्ट नॉर्मल और है, लेकिन उसमें जो ब्रेक है दैट इज फ्लेक्सिबल, लाइक इसमें आपको फिक्स नहीं मिल रहे, आपको पहले मिल रहा है 11 AM पे एक ब्रेक मिल रहा है, एक मिल रहा है दिन में 1 बजे, एक आपको मिल रहा है शाम को 4 बजे। तो मैंने 1 घंटे के ब्रेक को यहाँ पर इकट्ठे 1 घंटे का ब्रेक दे दिया, बट यहाँ पर मैंने 1 घंटे के ब्रेक को स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। तो हम कैसे स्प्लिट करते हैं वो भी ये है। तो ये 11:15 बजे चलेगा, एंड दिस इज फॉर 1300 आवर, तो ये हाफ एन आवर चलेगा, और दिस इज फॉर 15 मिनट्स ओनली। ओके, तो 1 आवर ही है, जैसे ये हो गया, और ये एक शिफ्ट है, मतलब इस ये शिफ्ट के अंदर जिसमें भी हम शिफ्ट में ये ब्रेक लगाएंगे वहाँ एक ही ब्रेक मिलेगा, जो होगा दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद ये है, शिफ्ट मेरी नॉर्मल है 8 से 9 ही है जो ऊपर वाली थी, बट उस वाले में क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक दे रहे हैं 3 अलग अलग हिसाब से। मतलब पहले 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा 11 o'clock पे, उसके बाद लंच ब्रेक मिलेगा हाफ एन आवर का, उसके बाद शाम को 4 बजे एक और टी ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। इनका क्या है, ये ग्रुप एक ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ अलग कर दोगे मॉर्निंग ब्रेक, लंच ब्रेक, इवनिंग ब्रेक, तो जब हम शिफ्ट बनाते हैं वहां पर एक ही ऑप्शन होता है असाइन करने के लिए, तो आप फिर एक ही असाइन कर पाओगे इधर। तो इसीलिए अगर एक ही ब्रेक हमें यूज करना है, उसको अलग अलग सेक्शन में यूज करना होगा। और ये वन नंबर जो सीरियल नंबर होता है इसके हिसाब से सिस्टम फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नाउ अब ये रोटेशनल है। रोटेशनल वाले सेक्शन पे हम टाइम कभी नहीं देते, क्योंकि मेरी शिफ्ट अगर मेरे को मालूम ही नहीं है कब है, मेरी शिफ्ट दिन में 4 बजे स्टार्ट हो रही है, 5 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, कभी भी स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम टाइम नहीं देते हम। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके आफ्टर डाल देते हैं लेट्स से 5 आवर। अब इसकी शिफ्ट कभी भी शुरू हो, 5 घंटे बाद उसको ब्रेक मिलेगा, बट कितने का मिलेगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा लेट्स से 1, मतलब 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। ऐसी रोटेशन की आप फ्लेक्स भी बना सकते हो, ROTF बना देना फ्लेक्स करके, आप उसमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना, बस यहाँ पर आप डाल देना 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद। तो उससे क्या होगा, आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ शिफ्ट 3 आवर ना क्या कहते हैं उसको, टी ब्रेक मिल जाएगा। अब 5 घंटे बाद उसको लंच ब्रेक मिल जाएगा, आफ्टर 7 आवर उसको टी ब्रेक मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, इस केस में हम यही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 डाला, और यहाँ पर मैंने डाला 0,2।
25 0,50 0,25। अब ये क्या है, 1 घंटे के ब्रेक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 1 रुपया है तो 25 पैसे ऐसे डिवाइड किया। एंड 25 इज 15 मिनट, 30 इज हाफ एन आवर, 50 इज हाफ एन आवर एंड 25 इज 15 मिनट। तो मेरा 1 आवर का हो गया, तो इस तरह सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फ्लेक्सिबल वाला ये अगर रोटेशनल वाला बना रहे हो तो उस केस में आपको टाइमिंग फिल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आफ्टर में उसके आफ्टर उसी केस के लिए होता है। अगर अभी दोनों आप इकट्ठे फिल नहीं कर सकते, अगर आपने यहाँ पर टाइम भी डाल दिया तो आपकी फिक्स आपका रोटेशन कैसे हुआ, वो तो फिक्स शिफ्ट होगी ना कि भाई फिक्स ब्रेक है। अगर मैंने डाले भाई जैसे कि 1 बजे का मेरा ब्रेक है, ठीक है ना, 2 बजे का मेरा ब्रेक है, तो तो अगर मेरी शिफ्ट 2 बजे शुरू हो रही है, आते 2 बजे ब्रेक थोड़ी मिल जाएगा। मेरी शिफ्ट 4 बजे शुरू हो रही है, तो भाई 2 बजे का ब्रेक मेरे किस काम का। तो रोटेशन पे हमेशा ही आप आफ्टर पे डालोगे, उसकी शिफ्ट कभी भी शुरू हो तो उसके 5 घंटे बाद उसको ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट। एंड सेम गोज पर अगर आप 56 का बनाने, 56 के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हो सेम। ठीक है, जैसे तो ये सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड कॉपी, और उसके बाद यहाँ नीचे आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये सारे नीचे आ जाएंगे। बस व्हाट यू हैव टू डू, 56 56 56 56 56 एंड हाँ, इस तरीके से बनेगा। अभी 56 के ब्रेक बन गए और 55 के ब्रेक बन गए, अलग अलग शिफ्ट आप बना दो। इसका आप यहाँ पर 5 डाल दो, 5 आर के जितनी आर के बाद बनाना है, एंड क्लिक ऑन सेव टैब। ठीक है, तो मैंने कॉपी करके सेम बना लिया ताकि मेरे को टाइप करने ना पड़े। ठीक है, अगर ऐसे ही है, मतलब ये 56 में भी यही ब्रेक चल रहे हैं, 55 में भी यही ब्रेक चल रहे हैं, वैसे ही शिफ्ट आना चाहिए, तो फिर हमें दो ग्रुपिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम एक 55 बनाएंगे और हर जगह 55 ही असाइन कर देंगे। बट मैंने टू सेव माई टाइम, तो मैंने ये दोनों क्या कहते हैं एक जैसे ही बना दिए कि आपके 56 का एक अलग है, 55 का अलग है, तो अभी अलग अलग आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन ब्रेक इन एसएपी सिस्टम। आफ्टर दैट आई हैव टू क्रिएट शिफ्ट्स। ओके, तो अब शिफ्ट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर शिफ्ट वी हैव डिफाइंड डेली वर्क शेड्यूल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आते हैं। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन। हाँ बोलो, बोलो मयंक। हमने नहीं नहीं नहीं, हमने सिर्फ ब्रेक बनाए हैं, शिफ्ट नहीं बनाई। हाँ, वो ब्रेक बनाए, शिफ्ट अब हम अभी बनाएंगे। ये जो इस ऑप्शन पे आए हैं, इस ऑप्शन पे हम शिफ्ट बनाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स से 55 वाला ग्रुपिंग है और मैं यहाँ शिफ्ट बना रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट या जनरल शिफ्ट आप डाल सकते हो। हियर आई कैन राइट जनरल शिफ्ट। ठीक है, जनरल शिफ्ट एंड दैट इज 01, जितनी बैकडेटेड हो उतनी आप यहाँ पर एंटर करना। एंड व्हाट इज माय प्लान्ड वर्किंग आवर, दैट इज 9 प्लान्ड वर्किंग आवर। ये नो प्लान्ड वर्किंग आवर हमें चूज नहीं करना। क्यों चूज नहीं करना, क्योंकि ये हम तभी यूज करते हैं जब वीक ऑफ हम क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वीक ऑफ हम क्रिएट करेंगे तब इसको हम पिक करेंगे। नाउ इसके बाद प्लान्ड वर्किंग आवर, भाई शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट हो रही है, दैट इज 8:30। कब तक हो रही है ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ ये फ्लेक्स देखो, या तो आपकी शिफ्ट फिक्स हो सकती है या आपकी फ्लेक्सिबल हो सकती है, दोनों में से एक ही कंडीशन है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम फिक्स शिफ्ट बना रहे हैं तो हम फ्लेक्सिबल टाइम फिल नहीं करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट अपना ब्रेक डाल देंगे। तो ब्रेक हमारा क्या है, नॉर्म। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर नॉर्मल ब्रेक चाहिए। हम इसमें से कोई सा ही ब्रेक लगा सकते हैं अपना। 56 के संग जो भी ब्रेक आ रहे हैं, ये ब्रेक आए थे, या तो मैं फ्लेक्स लगा लूँ कि भाई अलग अलग पार्ट वाला चाहिए, या तो नॉर्मल कोई घंटे का ब्रेक चाहिए, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो मैं फ्लेक्स लगा लेता हूँ कि भाई इसको पार्शियल ब्रेक में, तो पार्शियल यहाँ पर आ गया। नाउ इसके बाद आता है आपका बिगिन टॉलरेंस। तो वाई वी यूज टॉलरेंस हियर, टॉलरेंस हम इसलिए यूज करते हैं कि मेरी शिफ्ट में जो भी बंदा आ रहा है वो कब तक टाइम पे आएगा। मतलब लेट्स से आपकी शिफ्ट 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है, अगर आप 8:40 तक सिस्टम के अंदर आ जाते हो, कंपनी के अंदर लॉग इन कर सिस्टम के अंदर लॉग इन कर लेते हो,
तो इट मीन्स यू आर ऑन टाइम, ओके। और अगर आप जब यहाँ पर एंड टॉलरेंस में आप जाओगे तो क्या है, लेट्स से मैं बता देता हूँ कि 08:30 08:45, जैसे 50 मिनट का हमने बफर दिया हुआ एंड शाम को 17:15 से लेके 17:30 तक, ओके। सो अगर मैं मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, मैं 8:30 से लेके 8:45 के बीच में आता हूँ तो मैं टाइम पे हूँ, 8:45 के बाद आता हूँ तो आई एम लेट, ठीक है। 7:15 के बाद मैं जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, मेरा टाइम पे लॉग आउट हो रहा है। 7:15 से पहले लॉग आउट करूंगा तो वो अर्ली लॉग आउट के अंदर सिस्टम काउंट करेगा, ठीक है। नाउ मेरे को जो अपनी शिफ्ट्स होती हैं और जो वीक ऑफ्स होते हैं वो उनको अलग अलग क्लास में डालना पड़ता है, जैसे हम डेली वर्क शेड्यूल क्लास बोलते हैं। तो लेट्स से मैं 1 डाल रहा हूँ शिफ्ट में और 0 डाल दूंगा मैं वीक ऑफ के लिए, ठीक है। तो मैंने 1 कैटेगराइज किया इसको। नाउ आई विल क्लिक हियर एंड उसी इसने अपने आप पिक कर लिया। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव टैब। सेव करने के बाद हम एक नया बनाएंगे दैट इज 55 और इसे हम बना देते हैं फ्लेक्सिबल शिफ्ट 01 31, ठीक है। एंड प्लान्ड वर्किंग आवर इज 9 आवर एंड नाउ दिस इज माय 00 24 आवर्स में कभी भी मेरी शिफ्ट हो सकती है। मेरी इन जनरल शिफ्ट जो है दैट इज वो है 08:30 से लेके ये अपने आप पिक कर लेगा वहां से 9 आवर से। एंड व्हाट इज माय कोड टाइम 1 एंड कोड टाइम 2, मेरा जो 2400 आवर की जो पूरी शिफ्ट है इसके बीच में मेरे सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन से हैं, तो वो आप टाइम यहाँ फिल कर सकते हो। लेट्स से 8 बजे से लेके सुबह सुबह 10 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक मेरा कोड टाइम है, इसमें बहुत काम आता है। फिर शाम को मेरा 4 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा काम होता है, तो वो आप यहाँ पर दोनों कोड टाइम आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड ब्रेक, ब्रेक क्या सेट करेंगे यहाँ पर, ब्रेक में डाल दूंगा यहाँ पर रोटेशनल वाला। अब इसके अंदर मेरी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय की शिफ्ट हम मेरे मैनेजर कभी भी बुला सकता है 24 घंटे के बीच में, हर वीक का रोस्टर भेज देगा, उसको उस टाइम आना पड़ेगा। तो वो कभी भी आएगा तो उसका जिस दिन से भी वो आएगा, जिस टाइम पे भी वो आएगा उस टाइम से उसके 5 घंटे बाद उसको एक लंच ब्रेक पे वो एंटाइटल्ड हो जाएगा फॉर 1 आवर, ओके। एंड हियर आई ऑल्सो गिव 1 बिकॉज मैंने शिफ्ट के लिए जो चूज किया है दैट इज आपका 1 1। और नाउ अब मैं एक ब्रेक क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो 55 एंड वीक ऑफ, ओके। तो इज वीकली ऑफ 01, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन प्लान नो प्लान वर्किंग आवर पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ और चीज़ नहीं, क्योंकि शिफ्ट है तो वीक ऑफ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने जो ब्रेक अपनी जो वीक ऑफ को मैं 0 पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक होता है वर्क वर्क शेड्यूल क्लास, आप किसी में भी कैटेगराइज कर सकते हो अपने उसको से। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट लाइक आवर वीक ऑफ। अब ऐसी 56 के भी आपको जितनी शिफ्ट चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने 55 की ही ब्रेक बनाई है। नाउ एक चीज और जो ब्रेक में बतानी थी, पेड और अनपेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पर अनपेड में लिखा है, इसका मतलब इसका जो ब्रेक है ये ब्रेक अनपेड है, ठीक है ना। जैसे अगर बंदा 9 आवर का काम करता है, उसे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, बट उसे पेमेंट मिल रही है 8 आवर्स की, तो इट मीन्स उसका जो ब्रेक है दैट इज अनपेड। एंड कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है, जैसे मेरी 9 आवर की शिफ्ट है उसके अंदर मेरा 1 घंटे का ब्रेक है, तो इट मीन्स माई ब्रेक, और मैं जो पेमेंट है पूरी 9 आवर्स के हिसाब से मिलती है, तो इट मीन्स माई ब्रेक इज पेड, okay. If I'm working for 9 hours and getting paid for only 8 hours, okay, so it means my break is unpaid. And if I'm getting paid for full 9 hour, it means my break is paid. ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं उसके हिसाब से आपको असाइन करना है। एंड ये आप फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ में आया व्हाट इज पेड और अनपेड। तो मैंने बताना भूल गया, तो मैंने अभी इसको आपको बता दिया। नाउ अब इसके बाद हम डेली वर्क शेड्यूल को मिनिमाइज करेंगे। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पीरियड वर्क शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं अपने वीकली पैटर्न। मेरे क्लाइंट की यहाँ पर जो शिफ्ट चलती हैं
तो उसमें जो मेरे को पैटर्न चाहिए होते हैं ना कि भाई मेरे ये एम्प्लॉय ग्रुप हैं, इनको इनकी शिफ्ट जो है हर रोज मंडे टू फ्राइडे ही होगी, हर रोज होगी जनरल शिफ्ट, और मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा। ऐसे ही 55 में वो बोलेगा मेरे को क्या कहते हैं, एक जिसमें वीक उसकी रोटेशनल शिफ्ट हो, 1 वीक की जनरल शिफ्ट हो, तो वो कैसे बनाएंगे। तो मतलब 2-3 पैटर्न मैं तो यहाँ पर बेसिकली मेरे क्लाइंट को जितने पैटर्न रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर एम्प्लॉइज, वो पैटर्न हम क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इसने 01 के अंदर ही इतने सारे पैटर्न बनाए हैं। अगर आप यहाँ चाहोगे तो इसका एक पैटर्न कह रहा है कि जनरल इसकी एक शिफ्ट है, जो भी इसने कोड दिया है 129 के, एक शिफ्ट इसकी ये वाली है, एक शिफ्ट इसकी ये वाली है, ये सारी हर वीक चेंज होती है, ठीक है ना। मतलब हर वीक में सेम ही होती है इनकी, मतलब ये अब 5 डे वर्क करेंगे और 2 वर्क होगा, बस इनका टाइमिंग कुछ अलग, जो भी शिफ्ट में से टाइमिंग बनाया होगा, तो ये अलग अलग शिफ्ट है। बट यहाँ पर देखो ये सेम एक ही है, 3 वीक 3 वीक 3 वीक रोटेशन। फर्स्ट वीक इसका डे होगा, सेकंड वीक इसका आफ्टरनून होगा, थर्ड वीक इसका नाइट होगा, और फोर्थ वीक फिर क्या हो जाएगा, डे। इस तरह से ये रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हमें बनाते हैं। नाउ हम 55 का बनाते हैं, जैसे 55 55 55। मैं दो पैटर्न बना लेता हूँ। तो ये हो गई मेरी नॉर्मल शिफ्ट, ये हो गई मेरी रोटेशनल, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज माय रोटेशनल शिफ्ट एंड दैट इज माय नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल पीडब्ल्यूएस हम डाल सकते हैं, पीडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूएस स्टैंड्स फॉर पीरियड वर्क शेड्यूल्स, ओके। नाउ वीक 1 001 एंड ये 001 एंड 002। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, नॉर्मल वीक ऑफ एंड वीक ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, फ्लेक्स बनाई थी अपनी, कॉपी पेस्ट वीक ऑफ वीक ऑफ, ठीक है। नाउ यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने दो पैटर्न बनाए इसके अंदर, दो पैटर्न मेरे यहाँ पर बन गए। इस वाले पैटर्न को जिस भी एम्प्लॉय को मैं असाइन करूंगा, उनकी कंटिन्यूशन पे ही नॉर्मल शिफ्ट रहेगी, सैटरडे संडे को ऑफ होगा। एंड जो रोटेशन में वर्क करेंगे, इनका फर्स्ट वीक जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, किसी टाइम भी आपको बुला सकता है। सेकंड वीक इनका नॉर्मल होगा, फिर फोर्थ वीक थर्ड वीक इनका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फोर्थ वीक इनका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से रोटेशन चलती रहेगी। तो आपकी जो क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट आपकी जो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही आपको अलग अलग शिफ्ट रोटेशन आपको बनानी पड़ेगी, 56 की अलग बनेगी, 55 की अलग बनानी पड़ेगी। तो मैंने दो बनाई है और दोनों को सेव कर दिया। अब वीक ऑफ भी आप अलग से कर सकते हो, वीक ऑफ यहाँ पर भी कर सकते हो, जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जितने पैटर्न उसको रिक्वायर्ड है वो सारे पैटर्न आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, ठीक है। नाउ इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट ना, वेट वेट वेट, नाउ वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल्स, ओके। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुपिंग करनी पड़ती है। हाँ बोलिए। ओल्ड कैंडिडेट है तो संगीत वाली क्लास में करा दो क्या? हाँ हम उसकी खाली 4-5 क्लास कराने जा रहे हैं। फिर 4-5 कोई चल रहा है, कोई बैचा मैम का। हाँ तो शुरू चलता है, गौरव वाला चलता है, गौरव वाले में करा दो। गौरव वाला तो वीकेंड में चलता है ना, इसका सुशांत करना से, और अभी कौन सा चल रहा है फिलहाल? रजनीश और का वीकेंड में चलता है। मैं आपको नंबर दे दे रही हूँ, जिसमें भी आपको उसका छुट्टी में घर पे बैठता है। सर बैठता नहीं, उसकी क्लास हो चुकी है, सिंपल लॉजिस्टिक है। तो पहले हम अनम करवा रहे हैं, तो अनम का 4-5 क्लास दे दो, उसकी पेमेंट करवा लूंगी। फिर खाना का उसकी भी कराना पड़ेगा ना, खाना का सर मेरा करवाना पड़ेगा। देन खाना का करा के फिर मैं जो खाना का पढ़ाती हूँ, हाँ भेजो, मैं उसको सुशांत और के बैच में डाल दूंगा। मैं आपको नंबर दे रही हूँ, दीपक नाम है, ठीक है। दिमाग खराब करता है, ठीक है। वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल डिफाइन एम्प्लॉय सब ग्रुप ग्रुपिंग, क्लिक एंड एम्प्लॉय ग्रुप
ओके। अब यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा एम्प्लॉय ग्रुप होगा? लेट्स से मैं ये लेता हूँ, 1 फॉर परमानेंट, 2 फॉर कॉन्ट्रैक्ट। बैक, यहाँ पर जाएंगे, हमारा जो एम्प्लॉय सब ग्रुप है, अभी आपने बनाए भी नहीं होंगे ना, तो हम कोई एज्यूम करके ले लेते हैं यहाँ पर। कंट्रीब्यूट, ओके सॉरी, 40। तो सपोज करो यहाँ पर कौन है हमारा एम्प्लॉय? सारे तो अजीब से लग रहे हैं, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट्स से नेस्ले, नेस्ले, ये देखो नेस्ले कॉन्ट्रैक्ट को क्या लिखा है, नेस्ले काउंट्रैक्ट। नेस्ले परमानेंट यू को हम ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेस्ले परमानेंट को हम डाल देते हैं वन के अंदर। मैं ये लेता हूँ, 11 है हमारा एम्प्लॉय सब ग्रुप, और एम्प्लॉय ग्रुप है हमारा नेस्ले यू एंड 11, उसके अंदर वन है, ठीक है। लेट्स से हमारा ये कंपनी है, हमने इसको असाइन कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ चलते, ये हमें एम्प्लॉय को भी सब ग्रुप कैटेगराइज करना, जैसे हमने ग्रुपिंग करी थी, यहाँ पर भी अलग अलग करना पड़ता है। अब हमें डिफाइंड ग्रुपिंग फॉर पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये एबीसी कॉर्प था हमारा, तो इसका एक कॉर्पोरेट वगैरह है, तो इन्हीं के आगे हम अपना कैलेंडर डालते हैं, वाई टी, वाई टी इज माई कैलेंडर, वाई टी, वाई टी, ठीक है, एंड वाई टी। अगर आपकी चारों अलग अलग लोकेशंस हैं तो आप उनको अलग अलग कैलेंडर दे सकते हो। मैंने अभी एक ही कैलेंडर दे दिया क्योंकि मैंने एक ही कैलेंडर बनाया, ठीक है। सेव, बैक, सो नाउ इसके बाद हमें क्रिएट करना होता है सेट वर्क शेड्यूल रूल एंड वर्क शेड्यूल्स, ओके। नाउ, नाउ वी हैव टू क्लिक न्यू एंट्रीज। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो हम रूल बनाते हैं ना, ये ही रूल असाइन होता है क्लाइंट को। जो हमने पैटर्न बनाया, वक्त, देखो जो जो हमारे जो ब्रेक्स हमने बनाए थे, ब्रेक्स कहाँ असाइन हुए, शिफ्ट के अंदर। शिफ्ट कहाँ असाइन हुआ, वीकली पैटर्न पे जो हमने पैटर्न बनाया पीडब्ल्यू। अब उस वो जो पैटर्न कहाँ असाइन होगा, इस वर्क शेड्यूल रूल के अंदर। और ये वर्क शेड्यूल जो असाइन होता है, ये असाइन होता है थ्रू डिसीजन ट्री आपके वहां पर, लेट्स से कि अपने एम्प्लॉयज को जब हम असाइन करते हैं। तो एक मिनट ना, ये 40 मिनट होने वाले हैं, ये बंद होगी, मैं बंद करता हूँ, आप फिर दोबारा ज्वाइन करो इसके अंदर, ठीक है। सुन रहे हो तीनों? मैं इसे हाँ मैं इसे, हाँ हाँ, इसे फिर दोबारा ज्वाइन करो फटाफट, ठीक है।
वाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। उसका वेट करते हैं, क्या कहते हैं, विक्की विक्की ने ज्वाइन नहीं किया। वो अरे वो वीडियो रिकॉर्ड का वेट कर रहा होगा, उसको फोन करके बोलो कि वीडियो रिकॉर्ड साइड में होती रहेगी, तुम ज्वाइन तो कर लो। हाँ हेलो विकी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करो फटाफट। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो ये जो वर्क शेड्यूल रूल होता है, ठीक है ना, इसमें लेट्स से हमने ग्रुपिंग क्या ली, हमारा एम्प्लॉय ग्रुपिंग हमने वन लिया है, हॉलीडे कैलेंडर हमारा वाई टी, एंड मेरी पीएस ग्रुपिंग क्या है 55, क्योंकि 55 ग्रुपिंग के लिए हम बना रहे हैं कौन सा, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, नॉर्मल शिफ्ट वाले का बना रहे हैं। स्टार्ट होता है हमारा 01, 7 9 एंड 0 एंड 31 12, एंड मेरे डेली वर्किंग आवर कितने हैं, 9 आवर हैं, वीकली आवर 45 हुए, एंड वर्क डे कितने हो गए, 5, ठीक है। एंड व्हाट इज माय पीरियड वर्क शेड्यूल, नॉर्मल, ठीक है। 55 के अंदर मैं नॉर्मल शिफ्ट का बना रहा हूँ, तो यही पैटर्न इसके अंदर फॉलो होएगा। एंड व्हाट इज माय पीरियड, जिस दिन से मेरे को स्टार्ट करना है, जैसे अगर मंडे होता है, अगर वो डेट में, जैसे कि मैं मेरी कैलेंडर देखो यहाँ पर, कैलेंडर के अंदर आप जाओगे और मैं बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ये अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगस्त की डेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सैटरडे, तो सैटरडे का मतलब क्या हो, यहाँ सैटरडे डालेंगे और पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 006। तो जो नीचे स्टार्ट पॉइंट एंड पीडब्ल्यूएस होता है, तो ये डेज 7 डेज का होता है, आपको उस हिसाब से पिक करना पड़ता है जो भी आपका डेट पड़ रहा है। तो कैलेंडर में अगर मैं यहाँ पर जनवरी से अगर हम स्टार्ट करें, तो 1 जनवरी को वेडनेसडे था, तो हम यहाँ पर वेडने 1 जनवरी देते हैं, 01 01 2020,
0 एंड वेडनेसडे था तो क्या हो जाएगा 003, मंडे स्टैंड फॉर 001, ट्यूसडे स्टैंड फॉर 002, इस हिसाब से हम संडे स्टैंड फॉर 007, ये आप डालेंगे। एंड रूल फॉर डे टाइप्स अभी हम कुछ बेस लगा लेते हैं, डे टाइप में आपको कल फिर दोबारा समझा दूंगा, बहुत अच्छी तरह समझाया था ये चीज, ठीक है। तो हम ये पिक कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन सेव टैब, ठीक है। एक पैटर्न बन गया हमारा। अब इसके बाद एक पैटर्न और बना लेते हैं, तो ग्रुपिंग हम परमानेंट की ही बना रहे हैं, वन कैलेंडर हमारा YT, नाउ ग्रुपिंग 55, वर्क शेड्यूल फ्लेक्सिबल, ठीक है, 010119 31 12 4 टाइम 9 एंड सेम 9 आवर 45 आवर 5 आवर एंड flex 01 2020 and 003, डे टाइप 05, ओके। हाँ बोलो। हमने हमने दो ही बनाया था, एक नॉर्मल बनाया था, एक फ्लेक्सिबल बनाया था। दो पैटर्न बनाए थे ना, मैं दो पैटर्न बनाए थे हमने। एक पैटर्न हमने बनाया था जिसमें जो हमारी जो शिफ्ट है दैट इज नो आई थिंक हमने रोटा बनाया था, ROTA बनाया था। हाँ रोटेशनल बनाया था, ठीक है। तो रोटेशनल पिक कर लेते हैं यहाँ पर। हमने फ्लेक्सिबल नहीं बनाया था, हमने एक नॉर्मल बनाया था, एक रोटेशनल बनाया था। हाँ अभी इससे पहले क्या बनाया था मैंने, पीरियड वर्क शेड्यूल बनाया था ना, जिसमें हम पैटर्न बना रहे थे कि भाई एक पैटर्न मेरा बना था जिसमें मेरे जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको भी। हमने नॉर्मल एक रोटेशन बनाया था, एक मैंने 2 वीक का बनाया था, एक मैंने 1 वीक का बनाया था। जो 1 वीक वाले में था कि उनकी हमेशा 1 वीक की मतलब क्या कहते हैं, जनरल शिफ्ट होगी, मॉर्निंग से लेके शाम को 5:30 बजे तक की। और जो दूसरा पैटर्न मैंने बनाया था वो बनाया था, एक बनाया था कि इसको फर्स्ट वीक में उनको फ्लेक्सिबल शिफ्ट मिलेगी, जो पहला वीक होगा उसमें फ्लेक्सिबल आना पड़ेगा, सेकंड वीक उनका रोटेशन मतलब फिक्स्ड होगा उनका। फर्स्ट वीक जो होगा उसमें उनको किसी रोटेशन, तो दो पैटर्न बनाए थे ना मैंने, तो उनका दो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। सेव, नाउ, बैक, अभी दो पैटर्न हमारे बन गए, ठीक है। उसके बाद हमें ये मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं, जनरेट वर्क शेड्यूल बैच मैनुअली। तो माय एम्प्लॉय ग्रुप इज 1, हॉलिडे कैलेंडर YT, पर्सनल सब एरिया 55 एंड वर्क शेड्यूल रूल नॉर्मल, ठीक है ना। अब ये कब से क्रिएट करना है, ये आपको डालना है पीरियड, जैसे कैलेंडर मंथ हम डालें लेट्स से कि 01/2020, कब तक बनाना है लेट्स से 12/2022, ओके। ये मत यूज करना, यहाँ पर कैलेंडर यूज करना, और क्रिएट में क्लिक मत करना, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑल। अगर क्रिएट करोगे तो एक मंथ का बनाएगा इसमें से, क्रिएट ऑल करोगे तो ऑलमोस्ट पूरे थ्री ईयर्स के लिए बना देगा ये। क्रिएट ऑल, नाउ सेव, बन गया है। अब करना क्या है आपको, नाउ डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में जाओगे तो आपको सारी शिफ्ट दिख जाएंगे जो जो बनी हुई होंगी, सी, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, वीक ऑफ, ये अब ये शिफ्ट हम जिसको असाइन करेंगे उसको तो उसकी इसी पैटर्न पे वो काम करेगा। मंडे टू फ्राइडे उसकी क्या कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट होगी, बट सैटरडे संडे को उसका ऑफ होगा, ठीक है। नाउ जो HC मतलब हॉलीडे, तो जिसके आगे 1 2 हमने बनाया होगा वो हॉलीडे कैलेंडर आ जाएगा। 2 का मतलब हॉलीडे होता है, 1 का मतलब 2 का मतलब हाफ डे होता है, 1 का मतलब आपका फुल डे लीव होता है ना। हेलो, हाँ बोलो दीपाली बोलो। दीपाली बोलो। दीपाली, ठीक है कोई बात नहीं। तो वर्क शेड्यूल रूल पे एक रूल तो हमने बना लिया, और दूसरा रूल हम बनाते हैं अब फिर दोबारा, जनरेट वर्क शेड्यूल मैनुअली, एंड यहाँ पर हम डाल देंगे फ्लेक्सिबल, ओके। एंड अगेन क्लिक ऑन क्रिएट ऑल, सेव। अब आप यहाँ डिस्प्ले पे जाओगे, आप डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो देखो ये डिफरेंट है, ठीक है।
कि फर्स्ट वीक हमारी फ्लेक्सिबल है, सेकंड वीक हमारी नॉर्मल है, फर्स्ट वीक हमारी, थर्ड वीक हमारी फ्लेक्सिबल है, फोर्थ वीक हमारी नॉर्मल है, फिफ्थ वीक हमारी, तो इस तरह से रोटेशन में चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये जिस जिसको भी हम असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली उनको शिफ्ट का पैटर्न वो ही जाएगा। नाउ SPRO, तो अभी असाइन कैसे होता है, इसका भी डिसीजन ट्री है, दैट इज SCHKZ। ओके, पाथ के थ्रू जाते हैं, अदरवाइज आप PE03 में जाके भी सीधे डिसीजन ट्रीज के अंदर जा सकते हो। तो वर्क शेड्यूल, नाउ वर्क शेड्यूल के अंदर प्लान टाइम, वर्किंग टाइम, ये जो फर्स्ट ऑप्शन होता है दैट इज डिसीजन ट्री SCHKZ। ओके, तो यहाँ क्या करना है, हमारा एम्प्लॉय ग्रुप तो 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसके आगे अपना जो वर्क शेड्यूल होता है हम वो लगा लेंगे। तो हमने वर्क शेड्यूल क्या बनाया, नॉर्मल। ओके, ट्रांसफर एंड एक्टिवेट। अब इस एम्प्लॉय ग्रुप के जो भी एम्प्लॉय हायर होगा उसको नॉर्मल शिफ्ट मिलेगी। ठीक है, एक्टिवेट एंड सेव। और लेट्स से जो मैंने दूसरा वाला बनाया, जैसे ये इलिपी एक्सटर्नल टाइमिंग है, ठीक है, इसके अंदर मेरे मेरे जो एम्प्लॉय हैं, मैं को ये एडिट, लेट मी से इसको अगर मैं क्लिक करूं और एडिट में क्लिक करूं और यहाँ डाल देता हूँ फ्लेक्सिबल। ओके, ट्रांसफर, तो नाउ फ्लेक्सिबल। अब मेरे इस एम्प्लॉय से जो भी एम्प्लॉय हम क्रिएट करेंगे उस एम्प्लॉय की शिफ्ट नॉर्मल होगी, और ये जो एम्प्लॉय होगा इसकी शिफ्ट कौन सी होगी, फ्लेक्सिबल। ओके, नाउ एक्टिवेट एंड सेव। ओके, बैक। अब एक डिसीजन ट्री और होता है दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टाइम मैनेजमेंट स्टेटस। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारे जो एम्प्लॉय ग्रुप हैं उनको हमें कैटेगरी में डालना, और जैसे ये एक कैटेगरी है, इसको इसने 0 में डाला हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नहीं, मैं इसको एडिट करके लेट्स से 9 में डाल देता हूँ, 9 ट्रांसफर, एंड इसको मैं डाल देता हूँ, लेट्स से इसको 0 में रहने देते हैं, एक्टिवेट। अब इसका मतलब होता है, इसमें होते क्या, 7 8 9 एंड 0 1 2, ये चार 6 होते हैं टाइम स्टेटस, वो हम कब कब यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपकी। इतने तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, नाउ /NPA30, जैसे कोई मेरा जो एम्प्लॉय है, सिंह, कोई भी एक एम्प्लॉय पिक कर लो, पिक किया, एंटर, सी। तो इसका अगर मैं टाइम स्टेटस डालूं 0007 प्लान वर्किंग टाइम और क्रिएट में क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शन आता है, देखो ये 6 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 0 स्टैंड्स फॉर नो टाइम इवोल्यूशन, कि बंदे का टाइम इवोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, नाउ टाइम इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल टाइम्स, कि बंदा सिस्टम पे जितनी देर बैठता है उतने टाइम का ही क्या कहते हैं उसका टाइम कैलकुलेट होगा। एंड व्हाट इज PDC, कि बंदे का बायोमेट्रिक चल रहा है या फिर कार्ड जो कैलकुलेट करते हैं उससे होगा। 7 मतलब कि टाइम वैल्यूशन उसका हम करेंगे बट पेरोल के संग उसे कनेक्शन इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। एक्सटर्नल सर्विसेज की मतलब बाहर सेल्स में मार्केटिंग में रहता है। और 9 टाइम वैल्यूशन एक्चुअल प्लान टाइम, मतलब इसका मतलब क्या है, 9 मैंने क्यों किया, कि जो मेरा प्लान टाइम है, जैसे मैं अलाइन इन, मेरी शिफ्ट है जो सुबह 10 बजे से लेके रात को 11 बजे तक की है, 7 बजे तक की मेरी शिफ्ट है, 9 बजे तक मेरी शिफ्ट है, तो उसी टाइम में आऊंगा तभी मेरा टाइम कैलकुलेट होगा, उससे पहले नहीं उसके बाद नहीं, इसलिए ये मैं 9 चूज किया था। अदरवाइज यू कैन गो फॉर 0 अगर आप टाइम वैल्यूशन करना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज करते हैं, और टाइम स्टेटस की डिसीजन ट्री का मतलब ये होता है, तो 0 9 आप जो भी असाइन करोगे वो पिक करेगा उसका। ठीक है, तो ये है आज का। ठीक है, तो अब रैप करते हैं, ये कर लेना। और विकी अपनी जो वीडियो है, ये वाली वीडियो है, आप रूपाली से ले लेना। ठीक है, और बैंक आप भी इनसे वीडियो ले लेना। ठीक है, और यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।